जिस प्रकार से मोटर की टंकी में पेट्रोल मात्र भर देने से लाभ नहीं होता जब तक कि पेट्रोल को इंजन तक पहुंचाने के लिए एक पाइप लाइन ना हो, उसी तरह से हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को डाइजेस्ट कर लेने और रेस्पिरेटरी सिस्टम में बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को इनहेल कर लेने मीन्स ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेने मात्र से ही लाभ नहीं होता जब तक कि उस डाइजेस्टिव फूड को और उस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के पूरे टिश्यू में पहुंचा न दिया जाए। और यह काम सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। क्या करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से बचे हुए भोजन को और रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनहेल्ड ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में टिश्यूज में सर्कुलेट करने का जो काम करता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम करता है बच्चों। और सर्कुलेटरी सिस्टम ही इवन वेस्ट प्रोडक्ट को भी ब्लड में मिला करके ब्लड में एब्जॉर्ब करके एक्सक्रीटरी सिस्टम तक ले जाता है, इवन किडनी तक ले जाता है और किडनी से वो वेस्ट प्रोडक्ट फिर बाहर जाते हैं। ठीक है, स्वेट के रूप में जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं जैसे साल्ट वगैरह जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है वो भी हमारे टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से होता है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे ये सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट होता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और नंबर सेकेंड होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, नंबर फर्स्ट क्या होता है? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और नंबर सेकेंड होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में हमारा जो मेन पंपिंग ऑर्गन है वो होता है हार्ट। हार्ट को हम मेन पंपिंग ऑर्गन मानते हैं। उसके बाद जो पूरी बॉडी में जिसके माध्यम से ये फूड्स वगैरह वेस्ट प्रोडक्ट्स पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं उसको हम ब्लड बोलते हैं, जो कि एक फ्लूइड टिश्यू होता है। कैसा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसे हम ब्लड कहते हैं। और ये ब्लड जिस पाइपलाइन के द्वारा ये पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है उसको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। अब ब्लड में हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी सर्कुलेट होते हैं, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम तक जाते हैं। और जो हमारे जो न्यूट्रिटिव पोषण होते हैं जैसे डाइजेस्टिव फूड्स होते हैं, न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, उसके बाद हार्मोन्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन होता है, ये पूरे ब्लड के द्वारा ही हमारी पूरी बॉडी में सारे टिश्यूज को, बॉडी की सारी टिश्यूज को ये ब्लड के द्वारा ही पहुंचता है। टिश्यूज और ब्लड के बीच केमिकल एक्सचेंज होता है। क्या होता है? केमिकल एक्सचेंज होता है। उसी के माध्यम से टिश्यू का वेस्ट प्रोडक्ट जो कि बिल्कुल वो यूज कर चुका है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये सारी चीजें ये ब्लड में जाते हैं और ऑक्सीजन न्यूट्रिटिव जो पोषण होते हैं वो सारे कहाँ पर? टिश्यू को जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है बच्चों, लिम्फेटिक सिस्टम से न्यूट्रिशन मटेरियल जो होते हैं और ये ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई नहीं होते, बल्कि इससे जो हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल में जो लिपिड डाइजेस्ट होते हैं और टिश्यू के जो डेड सेल्स होते हैं उनको बाहर करना लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है। ठीक है, ये सारी चीजें तो हमने एक लेक्चर और हमने दिया है, वो लास्ट लेक्चर में हमने समझा है हार्ट की मार्फोलॉजी। अब आज हम हार्ट की एनाटॉमी समझेंगे। क्या समझेंगे? हार्ट की एनाटॉमी की हार्ट अंदर से किस तरह से दिखता है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं,
यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि हार्ट हमारा एक हॉलो पंपिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? हार्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि ये 3 मसल्स का बना होता है। हम अपने पिछले लेक्चर्स में इसके मसल्स के बारे में, हार्ट के मसल्स के बारे में हमने जाना था। आज हम इसके एनाटॉमी, इसके इंटरनल चैम्बर्स जो होते हैं, चैम्बर्स के बारे में जानेंगे, इसके कुछ वाल्व्स जानेंगे और इसमें ब्लड सप्लाई हार्ट तक कैसे होता है और हार्ट से बाहर कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हार्ट कैसा होता है। हार्ट एक हॉलो मस्कुलर पंप होता है। क्या होता है? हॉलो मस्कुलर पंप होता है। इसका फंक्शन जो होता है ये ब्लड को पंप करना विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाता है, ब्लड को पंप करता है। और पूरी बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है? वो किसकी हेल्प से? ब्लड वेसल्स की हेल्प से। ठीक है, अब हम यहाँ फिगर में देख रहे हैं, एक हमने पिक्चर लिया हुआ है हार्ट का। ये हम लोग देख रहे हैं ये ऊपर का जो दोनों ये चैम्बर दिख रहा है, ये एट्रियल चैम्बर होता है। क्या होता है? एट्रियल चैम्बर होता है। ठीक है, हार्ट का जो ये ऊपर क्या दिख रहा है? राइट एट्रियल। ये इधर का साइड जो है ये राइट साइड है और ये साइड जो आप लोग कर्सर देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो ये राइट एट्रियल है और लेफ्ट एट्रियल है। हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। 2 एट्रियल पाया जाता है और 2 वेंट्रिकल पाया जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में हम अलिंद बोलते हैं, एट्रियल को हम अलिंद बोल देते हैं और वेंट्रिकुलर को या वेंट्रिकल को हम निलय बोल देते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर जो है इसका चैम्बर राइट एट्रियल और लेफ्ट एट्रियल। नीचे ये चैम्बर जो देख रहे हैं ये राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्या है? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये 4 चैम्बर होते हैं। इन्हीं में अब ये जो राइट चैम्बर है, राइट चैम्बर, राइट आर्टिकल जो हमें दिख रहा है, यहीं पर पूरी बॉडी से वेनस ब्लड का मतलब होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारी चीजें ज्यादा हैं, जिसे हम अशुद्ध रक्त बोलते हैं। पूरी बॉडी, जब बॉडी उस ब्लड को यूज कर लेती है तो वो सारा ब्लड कहाँ पर आता है? राइट एट्रियल में आता है। कहाँ पे? राइट एट्रियल में आता है। राइट एट्रियल में किसके द्वारा आता है? ये वेन्स यहाँ पे दिख रही हैं आपको, ये जो ब्लू कलर की वेन्स दिख रही हैं यहाँ पे, ये ऊपर वाली वेन्स को हम सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा। हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम, ये चैम्बर जो है इसको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, और जो ये नीचे वाला जो वेन दिख रहा है, मोटा वेन ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको हम इंफीरियर वेना कावा बोल देते हैं। इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं? इंफीरियर वेना कावा। अब सुपीरियर वेना कावा से बॉडी के जो ऊपरी पार्ट, जो थोरैसिक पार्ट होता है, हेड रीजन से ब्लड, अशुद्ध ब्लड मीन्स इम्प्योर ब्लड कहाँ आता है? राइट एट्रिकल में आता है। कहाँ पे? राइट एट्रिकल या आरिकल बोल देते हैं इसको। ठीक है, और जो हमारा बॉडी का लोअर पार्ट होता है, कौन सा? लोअर पार्ट जो होता है वो इंफीरियर वेना कावा के द्वारा कहाँ पे आता है? राइट आरिकल में आता है। कहाँ पर बच्चों? राइट आरिकल में आता है। ठीक है, अब ये तो पूरी बॉडी से हो गया। कहाँ से? पूरी बॉडी से ब्लड इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के द्वारा कहाँ पे आता है? हार्ट के राइट आर्टिकल में आता है। अब हम ये, आप ये सोच रहे होंगे कि बॉडी का सारा ऑर्गन ब्लड, सारे ऑर्गन को ब्लड की आवश्यकता होती है, सारे ऑर्गन को एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो हार्ट भी तो ब्लड यूज करता होगा। हार्ट का ब्लड, जो हार्ट की वाल्व्स जो यूज करती हैं हार्ट के फंक्शन के लिए, वो भी ब्लड तो इम्प्योर हुआ होगा। तो वो आता है कोरोनरी वेन से। कहां से? कोरोनरी वेन। ये जो दिख रहा है, ये यहाँ पे एक आप लोगों को
एक ऐसे चैम्बर वो होल सा दिख रहा है, ये कोरोनरी वेन का है। ये कोरोनरी वेन की से ब्लड के जितने यूज किए हुए ब्लड कहाँ पे आते हैं? राइट आरिकल में आते हैं। ठीक है, कहाँ आते हैं? राइट आरिकल में आते हैं। अब इस राइट आरिकल से ब्लड कहाँ पे जाता है? राइट वेंट्रिकल में। अशुद्ध रक्त कहाँ पे जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। अब ये राइट वेंट्रिकल में कैसे जाता है? यहाँ पे कुछ ये मस्कुलर वाल्स, कार्डियक मसल्स की बनी वाल्स होती है। इस वाल्स को हम आरिकुलोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरिकुलोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। और इस आरिकुलोवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच एक वाल्व प्रेजेंट होता है। क्या वाल्व प्रेजेंट होता है? जिसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रियो मीन्स आरिकल और वेंट्रिकुलर के बीच जो वाल्व है, इसको हम क्या बोलते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं। ठीक है, इसी वाल्व की सहायता से, अब एक होता है वाल्व और एक होता है स्फिंक्टर। यहां पे देख लेते हैं हम। एक क्या होता है? वाल्व होता है, वाल्व, और एक होता है स्फिंक्टर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वाल्व क्या होता है? एक ही साइड में ये खुलता है, एक साइड में। जैसे हमारा जो घर का दरवाजा, जो रूम का हमारा दरवाजा होता है, वो एक ही साइड में खुलता है, एक साइड में ओपन होता है। ठीक है, ये बाहर की तरफ नहीं खुलेगा, एक साइड में अंदर की तरफ खुलेगा। ठीक है, उसी तरह से ये वाल्व होते हैं। मीन्स ये वाल्व क्या काम करते हैं? जब राइट आरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया, तो उस राइट वेंट्रिकल से दोबारा ये राइट आरिकल में ना जा पाए, उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं। उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये वाल्व पाया जाता है। और इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं। कितने? राइट आरिकल में कितने फ्लैप्स होते हैं? 3 फ्लैप्स होते हैं, जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व भी बोल देते हैं। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व को हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है क्या? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व किसे कहते हैं? अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को हम अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, इसको हम ट्राइकस्पिड भी वाल्व भी बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो यहां से तो ये ब्लड आ गया। अब लेफ्ट आरिकल से ब्लड कहां जाता है? लेफ्ट आरिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ये भी कैसे? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के द्वारा। जो आरिकल और वेंट्रिकुलर के बीच जो सेप्टम प्रेजेंट होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, उसमें वाल्व पाया जाता है। क्यों वाल्व पाया जाता है? क्योंकि वो ब्लड फ्लो को वापस ब्लड को आरिकल में ना भेज दे, इसीलिए वो वाल्व क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच भी एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व पाया जाता है, जिसको हम बाइकस्पिड वाल्व बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बाइकस्पिड वाल्व, या फिर इसे ही मिट्रल वाल्व बोल देते हैं बच्चों। क्यों क्या बोल देते हैं? मिट्रल वाल्व बोल देते हैं। अब इसका नाम मिट्रल वाल्व क्यों दिया गया? ठीक है, इसका नाम मिट्रल वाल्व क्यों दिया गया, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं। ये दोनों वाल्व तो हमें कंफर्म हो गया कि एक राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व तो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब ये वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाता है, जब ये वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है, तो वेंट्रिकल से अब ये जो यहाँ पर एक एओर्टा होता है, जिसे हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं या फिर पल्मोनरी एओर्टा बोलते हैं, वहां से ब्लड कहाँ कहाँ जाता है? तो राइट वेंट्रिकल से एक पल्मोनरी आर्ट क्या निकलती है?
पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। क्या निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये जो ब्लू कलर की दिख रही है, ये यहाँ से देख रहे हैं राइट वेंट्रिकल से होते हुए ये निकल रही है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोन शब्द क्यों लिया गया? क्योंकि ये लंग से रिलेटेड है। पल्मोनरी आर्टरी डायरेक्ट कहाँ पे जा रही है? लंग्स के पास जा रही है। पल्मोनरी आर्टरी 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। कितने? 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है और ये दोनों ब्रांचेज लंग्स में जा करके मिलते हैं। कहाँ पे? लंग्स में जा करके अपना ब्लड देते हैं, वहां से ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने के लिए। क्या? ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने के लिए ये लंग्स के पास जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी एक वाल्व पाया जाता है बच्चों, सेमी लूनार वाल्व। क्या? सेमी लूनार वाल्व पाया जाता है, जो कि ये भी कैसा होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। कैसा? ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ठीक है, अब ये लंग्स के पास जाएंगे। ठीक है, कहां जाएंगे? लंग्स के पास जाएंगे। ओके, किसके लिए? गैसियस एक्सचेंज के लिए, गैस को एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड को देने के लिए और ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए। ठीक है, अब लंग्स से 2 बेन्स, लंग्स से दोनों लंग जो लोब होते हैं, लंग्स के जो दोनों लोब होते हैं, उनसे 2 बेन निकलती हैं और वो आकर के कहाँ खुलती हैं बच्चों? राइट आर्टिकल में। कहाँ खुलती हैं? राइट आर्टिकल में खुलती हैं। और यहाँ पर कैसा बेन है? यहाँ पर कैसा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स शुद्ध रक्त आता है। कैसा? शुद्ध रक्त कहाँ पर आता है? लेफ्ट आर्टिकल में आता है। अब लेफ्ट आर्टिकल से दोबारा से ये ब्लड कहाँ पे जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और यहाँ पर एक एओर्टा निकली हुई है। ये जो रेड कलर की आप दिख रहे हैं, यहाँ पे ये जानिएगा, जो ब्लू कलर की दिख रही है वेसल्स, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसी है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स अशुद्ध रक्त है। और जो रेड कलर से ब्लड दिख रही हैं, वो यहाँ पर देखिए, जो रेड कलर से ये वेसल्स दिख रही हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसमें कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से? बॉडी पार्ट से कहाँ को आएगा? हार्ट में आएगा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से कहाँ पे जाएगा? बॉडी पार्ट को जाएगा। ठीक है, बॉडी पार्ट को जाएगा। तो जो हार्ट से जो निकल रही है, फ्रॉम हार्ट, जो हार्ट से निकल रही हैं, उसको हम आर्टरी बोलेंगे, और जो हार्ट को आ रही हैं उसको हम क्या बोल देंगे? वेन्स बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे? वेन्स बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे ये एओर्टा जा रहा है। क्या? एओर्टा जा रहा है। कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब ये चीज, और एक चीज और देखिए, अभी हम लोग इसमें भी कौन सा वाल्व होता है? अब क्या होता है? लेफ्ट, इसकी हम लोग कुछ वाल्व्स देख लेते हैं। जो आर्टिकल्स की वाल्व होती हैं वो पतली होती हैं। कैसे? थिनेस्ट होती हैं। ठीक है, आर्टिकल्स की वाल्व थिनेस्ट होती हैं। यहाँ पे आप लोगों को देखने में ही पता चल रहा है कि आर्टिकल की वाल्व कैसी है? थिनेस्ट है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल्व होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है, वो थिकेस्ट वाल्व होती है। क्या? थिकेस्ट वाल्व होती है। यहाँ पे देखिए, ये थिकेस्ट वाल्व, ये मोटी। अब थिकेस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें फोर्स ज्यादा, ये बहुत ही फोर्स के साथ पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करती है। फोर्स के साथ ब्लड को एओर्टा में ये फ्लो कराती है, उसके बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, और जो राइट वेंट्रिकल की वाल्व होती है, ये मिडिल होती है, मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होती है? थोड़ी सी पतली होती है, और आर्टिकल्स से क्या होती है? थिकर होती है। ठीक है, तो आर्टिकल्स, दोनों आर्टिकल्स की जो वाल्व हैं वो थिनेस्ट होती हैं। राइट वेंट्रिकल की वाल्व कैसी होती है? थिकर होती है। और लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल्व कैसी होती है? थिकेस्ट होती है, मीन्स सबसे मोटी होती है, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहने की जरूरत होती है। ठीक है, ये तो रहा पूरा हमारा इसका हार्ट का चैम्बर। अब हम लोगों ने क्या देखा? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को देखते हैं कि किसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है ट्राइकस्पिड वाल्व। ये क्या है? 1, 2 और 3। इसमें 3 फ्लैप्स पाए जाते हैं। कैसे? 3 फ्लैप्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोल देते हैं। कितने फ्लैप पाए जाते हैं इसमें?
3 फ्लैप्स, इसीलिए इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व बोल देते हैं। ठीक है, अब इधर में देखिएगा ये 1 एंड 2, इसमें कितने फ्लैप पाए जा रहे हैं? 2 फ्लैप। कितने? 2 फ्लैप पाए जा रहे हैं, इसीलिए इसको हम बाइकस्पिड वाल्व बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बाइकस्पिड वाल्व मीन्स 2 कस्प इसमें पाए गए। कितने? 2 कस्प पाए गए, इसीलिए इसको हम बाइकस्पिड वाल्व बोल देते हैं। लेकिन एक नाम इसका और है, क्या है? मिट्रल वाल्व। क्या? मिट्रल वाल्व। अब ये इसका मिट्रल वाल्व नाम क्यों पड़ा? तो ये मिट्रल जो टर्म है, ये रिलेटेड है ईसाई धर्म के जो पादरी होते हैं, जो बिशप्स उनको बिशप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिशप्स। यहाँ पे हम लिखते हैं बिशप्स। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? बिशप्स बोला जाता है। बिशप्स मीन्स जो उनके पादरी होते हैं, मीन्स उनका मुखिया जो होता है, उनकी टोपी का आकार इस मिट्रल वाल्व की इसकी तरह होता है। कैसे? एक नुकीली टोपी होती है कुछ इस तरह से। हम यहाँ पे बना रहे हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, एक नुकीली टोपी होती है, इस तरह से वो टोपी लगाए होते हैं। ईसाइयों की टोपी आप लोगों ने देखा होगा, वो ऐसे उसमें 2 फ्लैप की तरह निकला होता है। कैसा? 2 फ्लैप, 2 कस्प उसमें डिवाइड जैसे दिखता है, वहां से लिया गया, उसको हम मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो ईसाइयों की पादरी की, जो उनकी मुखिया की टोपी होती है, उसको मीटर बोलते हैं। और उसी की वजह से इस बाइकस्पिड वाल्व को क्या कहा गया? मिट्रल वाल्व कहा गया। क्या कहा गया? मिट्रल वाल्व। अब पूरे जो हार्ट का सिस्टम है, इसमें एक वाल्व केवल बाइकस्पिड वाल्व है। कौन सा वाल्व? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। कौन सा वाल्व? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। और सारे वाल्व, ये जो तीनों वाल्व दिख रहे हैं, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। मीन्स इस तीनों में 3 कस्प प्रेजेंट है। कितने? 3 कस्प। जैसे ये लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, और एक मिनट, ये राइट है ना, ये राइट जो है, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, वो ट्राइकस्पिड वाल्व है। और जो दोनों सेमी लूनर वाल्व है, मीन्स जो एवर्टा निकलती है राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से, और जो पल्मोनरी आर्टरी निकलती है राइट वेंट्रिकल से, उन दोनों के जो सेमी लूनर वाल्व पाया जाता है, वो भी कैसे हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व हैं। और जो ये लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, कौन सा? लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, ये कैसा है? बाइकस्पिड वाल्व है, और इसको हम मिट्रल वाल्व भी बोल देते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि हार्ट में ब्लड कैसे आता है, और ब्लड से हार्ट बाहर कैसे जाता है। अब हार्ट को भी ब्लड की जरूरत होती है, हार्ट को भी एनर्जी के लिए ब्लड की जरूरत होती है। तो ब्लड, हार्ट का जो ये जो एओर्टा निकलता है, कहाँ से एओर्टा निकलता है? जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो बॉडी को ब्लड सप्लाई होने के लिए जो एओर्टा निकलता है, वही एओर्टा नीचे के साइड से जस्ट जहां से वो निकलता है, वहीं से ये 2 कोरोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। कोरोनरी जो टर्म जो है, ये भी हार्ट से ही रिलेटेड है। तो 2 कोरोनरी आर्टरी में निकल जाता है। एक आर्टरी राइट साइड को ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट के राइट साइड को, और एक आर्टरी हार्ट के लेफ्ट साइड को ब्लड सप्लाई करती है। इसे हम राइट साइड को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी को हम राइट कोरोनरी आर्टरी, और लेफ्ट साइड को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी को हम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम लोगों ने जाना। आज हम लोगों ने हार्ट के चैम्बर के बारे में जाना, उसमें ब्लड किस तरह से आता है और ब्लड कैसे जाता है। सुपीरियर वेना कावा से ब्लड बॉडी के अपर पार्ट से राइट आर्टिकल में आता है, और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड बॉडी के लोअर पार्ट से आर्टिकल में आता है। और जो हार्ट का ब्लड होता है, वो कोरोनरी वेन से आता है। कहाँ से? कोरोनरी वेन से आता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने जानी। हार्ट के चैम्बर्स जाने की 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। हार्ट में ब्लड किस तरह से सप्लाई होता है, ये सारी चीजें आज हम लोगों ने जानी। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जानेंगे कि आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या होता है, आर्टरी और वेन की हिस्टोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो
कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा, इससे कुछ भी लाभ आप लोगों को मिला हुआ होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।